गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ दीपाली रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संविधान गुरुकुल। आपको पता है मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी 75,000 वैकेंसी अभी मध्य प्रदेश में आ गई है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है। इसके लिए मध्य प्रदेश का जीके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। हम जानते हैं मध्य प्रदेश की करंट अफेयर, साइंस, मैथ, रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसे आपको बिल्कुल भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जीके की, तो ये मैं आपको पूरा की पूरा कवर कराऊंगी। कल से हम मध्य प्रदेश जीके की क्लासेस लगाएंगे, वो भी स्पेशलिस्ट एमपी पुलिस के लिए। ठीक है, अगली हम अभी बात कर रहे हैं बेटा सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, जिसका नाम है सेंसस या जनगणना। ठीक है, जनगणना बहुत ज़्यादा एग्जाम में हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंसस। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में पहली जनगणना ये हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम, और ये कब हुई थी बेटा 1872 में। पहली जनगणना कब हुई 1872 में। ठीक है, अगली जो नियमित रूप से जनगणना स्टार्टेड हुई है, जो अभी तक चल रही है, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे अभी 2021 में आपको पता है जनगणना होनी थी, और जनगणना हर 10 साल में होती है। कब होती है ये? हर 10 साल में होती है। ठीक है, पहली बार जनगणना जो है 1881 में जो नियमित रूप में थी, वो किसके समय में हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पे। किसके समय पर हुई थी ये? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ठीक है, भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व सौंपा गया है। आप ये बिल्कुल याद रखिए, धारा 247। ठीक है, जनगणना संगठन कौन संभालता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय। जनगणना को जो पूरा संगठन संभाला जाता है वो गृह मंत्रालय संभालता है। अगला जो आता है, वर्तमान में भारत के महापंजीयक जनगणना जो आयुक्त हैं वो सी चंद्रमौली जी हैं। अगली बात हो रही है, इससे पूर्व जो थे देवेंद्र कुमार सिकरी थे। ठीक है, आप इतनी चीज़ों को पूरा याद रखिएगा। अगली बात करते हैं, हमारा जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या है बेटा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसके बाद बहुत सारे डेटा अलग अलग पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, सबसे कम कहाँ की है। उसके बाद क्या बोलते हैं, परसेंटेज के हिसाब से लिंग अनुपात। ठीक है, ये सारी चीज़ें रेशो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट रेशो है वो आज हम पढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से बेटा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 16.51% जनसंख्या निवास करती है। याद रखिएगा, ये परसेंटेज के हिसाब से नहीं है, ये पॉपुलेशन के हिसाब से है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किन राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगली हम बात करते हैं भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले 5 राज्य। देखिए, ज़्यादातर जो है एग्जाम में एक ही राज्य पूछा जाता है, लेकिन अभी जो है क्रम जमाने के लिए अलग अलग टाइप के सेंसस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेटा सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। कौन कौन से हैं? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। इनको आप याद रखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा दशकीय वृद्धि। ऐसे 10 साल में जिसमें जनसंख्या में बहुत ज़्यादा क्या हुई होगी? बढ़ोतरी हुई होगी। ठीक है, हम देखते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, जहां सबसे पहले दशकीय वृद्धि दर हुई, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उसके बाद जम्मू कश्मीर और मिजोरम। मेघालय का बहुत बार परसेंटेज पूछा गया है कि दशकीय वृद्धि दर में कितनी वृद्धि दर हुई है, तो ये हुई है 27.9% जो है इसकी वृद्धि दर हुई। हम बात करते हैं न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ पर हुई है ये? तो न्यूनतम वृद्धि दर हुई है नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, इस डेटा को आप याद रखिए। हम बात कर रहे हैं बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं हम कि 1000 लोगों के बीच में जनसंख्या घनत्व मतलब टोटल कितना होता है। ठीक है, इसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य: बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। क्या बोला मैंने? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जिनका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है।
अगली हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो मेघालय में हुई थी और न्यूनतम कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? लिंग अनुपात की। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 राज्य: केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़। बस आपको पहला इंपॉर्टेंट अभी याद रखना है केरल, जिसका लिंग अनुपात है 1084। ठीक है। सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पर है बेटा? हरियाणा में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 879। ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश 972 और सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा 834। इतने डेटा को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करना है। कल हम सेंसस का अगला पार्ट पढ़ेंगे जो साक्षरता या लिटरेसी रेट की लोग हमारे देश में कितने पढ़े लिखे हो और कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। ठीक है। अभी आप इतना डेटा याद करिए। थैंक यू सो मच।